बच्चों, आज हम आपके सिविक्स में चैप्टर 6 चालू कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, सो हम उसे कवर कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज नेम इटसेल्फ सेज कि पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ही होगा। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? कुछ लोगों का ग्रुप जो साथ में आके इलेक्शंस में खड़ा होता है, और फिर जब पूरे इलेक्शंस होते हैं उसके बाद किसी एक ग्रुप को पावर मिलता है और वो गवर्नमेंट में होल्ड पावर इन गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट में पावर मिलता है, उसे हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। सो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी एक लोगों का ही ग्रुप है जो साथ में आके इलेक्शंस लड़ते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या है इनका? सो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फर्स्ट फंक्शन है इनका, दे पुट फॉरवर्ड देयर कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट इलेक्शन। सबसे पहला काम वो अपने कैंडिडेट्स को आगे करते हैं इलेक्शन लड़ने में। पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल है, तो वो सब के सब थोड़ी आके खड़े हो जाएंगे इलेक्शन में। कुछ कैंडिडेट्स, वो कुछ अपने सदस्य इलेक्शन लड़ने भेजते हैं। They put forward different policies and programs for the welfare of country. वो लोग अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग प्रोग्राम्स सजेस्ट करते हैं। अगर खुद पावर में है तो खुद, और अगर सामने वाला पावर में तो उसको। सो वो अलग अलग आइडियाज सजेस्ट करते हैं, अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग प्रोग्राम्स, जिससे देश का भला हो। दे प्ले अ डेसिसिव रोल इन लॉ मेकिंग। कोई भी कानून बनाना हो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब लोग थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, लोग थोड़ा अपना हाय हाय करके, जैसे 2006 में एक लॉ बना था डोमेस्टिक वायलेंस का, ठीक है, औरतों पे हो रहे घरेलू अत्याचार का 2006 में। सो ये जो लॉ था उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं बहुत टाइम से लड़ी, फिर जाके लॉ, पहले कोई लॉ ही नहीं था, ठीक है। मतलब अगर कोई लेडी को कोई गाली गलौज कर रहा है, मार रहा है, या उसको सेक्सुअली हैरेस कर रहा है, उसके लिए कोई लॉ ही नहीं था। सो एक ये घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस वाला लॉ तो कैसे आया? तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। मतलब एक आम इंसान ने तो जाके बोल नहीं दिया ना पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट तो कहाँ है, दिल्ली में, तो आम इंसान ने तो जाके वहां बोल नहीं दिया कि ये लॉ बनाओ। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं, जो हम जैसे आम लोग हैं, हम लोग उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, फिर वो लोग सब पूरा देखते हैं समाज, फिर वो लोग आगे वो बात रखते हैं, वही लोग जाके पार्लियामेंट में बात रखते हैं। सो इसलिए ये लोग एक डेसिसिव रोल प्ले करते हैं लॉ मेकिंग में। मे बी ये डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो रूल है 2006 के 2001 में श्योर नहीं हूँ, पर पास जरूरी ऐसे ही हुआ था, देर से ही पास हुआ था। फिर दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर गवर्नमेंट चलाते भी हैं। ऑपोजिशन पार्टीज हैं, हर किसी के अलग अलग नजरिए होते हैं। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं हर किसी के अलग अलग नजरिए होते हैं, और वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करती है। मतलब देखो, जो पार्टी पावर में है वो भी काम करती है। पहले तो सारी पार्टी अपने कैंडिडेट्स आगे करती हैं, फिर अलग अलग जो पार्टी पावर में हो पॉलिसी प्रोग्राम बनाती है जिससे कंट्री का भला हो। पार्टी इसी डेसिसिव रोल प्ले करती हैं लॉ बनाने में, ठीक है। अलग अलग लॉज आप सुनते हो, आज ये लॉ बना, आज ये लॉ बना। जैसे बीच में ये कोरोना के बाद, मीन्स कोरोना के अभी भी चल ही रहा है कि भाई आप मास्क नहीं पहनोगे तो इतना, तो ये भी क्या है, एक लॉ ही है ना। फिर दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। फिर अपोजिशन पार्टी, जो पार्टी पावर में नहीं है, जो पार्टी पावर में नहीं है वो अपने व्यूज रखती है और क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट को। मतलब जो पावर में है उसे गवर्नमेंट कहते हैं, और जो पावर में नहीं है उसे अपोजिशन पार्टीज बोलते हैं। सो जो पार्टी पावर में नहीं है उसे क्रिटिसाइज किया जाता है उसकी गलत पॉलिसीज के लिए अपोजिशन पार्टी द्वारा। तो इसीलिए मतलब दोनों फॉल्ट में रहते हैं, मतलब दोनों को जबरदस्ती अच्छा काम ना करना चाहे ना तो भी करना पड़ता है। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ना बहुत सारी चीजें लोगों के लिए बनाई है, बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं, पर लोगों को पता ही नहीं होता है।
सो ये पॉलिटिकल पार्टीज पैम्पलेट्स छपवा के या अपने जो मेंबर्स हैं उनको घर घर जाके तो लोगों को प्रचार करती कि ये चीज़ अवेलेबल है, आप उसका यूज़ करो। ठीक है भाई, अलग अलग स्कीमें अवेलेबल हैं भाई, बीच में जैसे उज्ज्वला योजना, ये सारी योजना तो जो लाते हैं तो लोगों को पता कैसे चले कि है सरकार ने कुछ रखा हुआ है। तो ये पार्टीज ही हैं जो लोगों को ये सब बताती हैं, पीपल को एक्सेस मतलब उनको ये देती हैं, प्रोवाइड कराती हैं। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, आप देखें तो ये हमारी एक सोच का हिस्सा है पार्टीज। मतलब ये चाहें तो कभी करप्शन को मुद्दा बना देती हैं। आप फिर पूरे देश में करप्शन डिस्कस हो रहा होता है, ये चाहें तो रेप को मुद्दा बना देंगी, फिर पूरे देश में रेप ही डिस्कस होगा। तो एक तरह से ये लोग हम पब्लिक का ओपिनियन भी ये पार्टीज ही, मतलब ये जो मुद्दा उठाती हैं, बाबरी मस्जिद हुआ, कुछ भी, ठीक है, राम मंदिर, जो भी मुद्दा ये पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं तो कहीं ना कहीं ये देश का भी यही ओपिनियन हो जाता है। तो एक तरह से वो पब्लिक का ओपिनियन भी बनाती हैं। सो ये 7 फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज के। अभी देखो पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन देखी। अब अलग अलग पार्टी सिस्टम्स भी हैं वर्ल्ड में अलग अलग तरह के पार्टी सिस्टम हैं। सो पहला है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? सो वन पार्टी सिस्टम में सिंगल पार्टी कंट्रोल्स एंड रन्स द गवर्नमेंट। वन पार्टी सिस्टम में एक ही पार्टी होती है, पूरे देश में एक ही पार्टी होती है जो कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट चलाती है। जैसे कि चाइना में कोई और मतलब खुद ही एक ही पार्टी है जो अपने 3-4 मेंबर चुनाव में उतारती है और उन 3-4 के बीच में फाइट मतलब इलेक्शन लड़ा जाता है, उसी में से विनर होता है। मतलब कोई और पार्टी नहीं, एक ही पार्टी। सो वैसा देश जिसकी एक ही सरकार हो, दैट इज चाइना में कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है सिवाय कम्युनिस्ट पार्टी के। तो ऐसे देश के ऐसे वन पार्टी सिस्टम का फायदा क्या? सो उसका एडवांटेज है क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो देश का जो भी फैसला है वो फटाफट हो जाएगा। क्योंकि जब अगर ज्यादा पार्टीज होती हैं तो डिस्कशन करना पड़ता है, एक दूसरे से परमिशन लेनी पड़ती है, बात रखनी पड़ती है, सामने वाला अपोज भी कर सकता है। पर जब एक ही पार्टी होती है तो तुरंत फैसला हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? ये वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप, करीब करीब अगर ये सिंगल पार्टी सिस्टम है तो आप समझ लो डिक्टेटरशिप जैसा ही है। और ये कम्प्लीटली डेमोक्रेसी के खिलाफ है। डेमोक्रेसी के खिलाफ क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों को पूरा ऑप्शन होना चाहिए, पर यहाँ तो आप पार्टी एक है तो कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ ना। सो ये डिसएडवांटेज है। 2 पार्टी सिस्टम, वैसे देश में पार्टियां बहुत होती हैं पर मेन 2 पार्टियां होती हैं जो कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती हैं। ओनली द 2 मेन पार्टीज हैव सीरियस चांसेस ऑफ विनिंग। सो ऐसा कहाँ होता है? यूएसए में और यूके में। आप जब देखते हो इलेक्शंस लड़े जाते हैं तो प्रेसिडेंट आपने अगर थोड़ा सा विटनेस किया हो, कभी टीवी वगैरह पे देखा हो, तो यूएसए में मैंने यूएसए का देखा है। सो उसमें आमने सामने जो दो लोगों को ही डिस्कस किया जाता है कि एक ये, मतलब तीसरा नाम ही नहीं होता है। सो 2 पार्टी सिस्टम में क्या होता है? 2 ही पार्टी होती हैं, तीसरी पार्टी होती तो बहुत सारी हैं पर 2 पार्टियों का सीरियस चांस होता है जीतने का। इसका फायदा मोर स्टेबल, ये पार्टीज बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इनकी वजह से जो माइनॉरिटीज हैं वो पीछे रह जाएंगी। माइनॉरिटीज मतलब जो कम संख्या वाली पार्टियां होती हैं या जो कम जाति वाले लोग हैं वो तो रह ही जाएंगे। और ये पार्टियां स्टेबल ज्यादा क्यों होती हैं? क्योंकि 2 ही हैं, ठीक है भाई। डर लगा रहता है ना कि इसका नहीं तो मेरा चांस आ जाएगा। सो ये डर के कारण अच्छा काम करते हैं। अभी तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम। सो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर एंड ऑल ऑफ देम हैव रीजनेबल चांस ऑफ फॉर्मिंग गवर्नमेंट। बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो पावर के लिए लड़ती हैं और वो उनको कोई भी जीत सकता है, ऐसे नहीं कि ये जीतेगा या वो, कोई भी जीत सकता है। तो एग्जाम्पल है इंडिया, ठीक है। सो हमारी इंडिया में कौन सा सिस्टम है? मल्टी पार्टी सिस्टम। सो एडवांटेजेस क्या हैं इसके? तो एडवांटेजेस ये हैं क्योंकि इतनी सारी पार्टीज हैं, हमको एक फेयर चॉइस मिलती है, हम किसी को भी चुन सकते हैं, डेमोक्रेटिक होता है सब। डिसएडवांटेज क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि जो है लोग कम होते हैं, ठीक है। लोग ज्यादा होते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है? इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं कि भाई लोग इतने ज्यादा होते हैं,
और हर साल तो सरकार बदलती है। जैसे अगर सिंगल पार्टी है, सिंगल पार्टी में देखो एक ही पार्टी रहेगी, तो हर मतलब आगे वाले को पता है कि क्या काम करना है, क्योंकि उसी की पार्टी है। टू पार्टी में भी चलो थोड़ा पता रहता है कि एक पार्टी ये कहती है कि हमें ये करना है, पर मल्टी पार्टी में तो हर 5 साल में एक नई पार्टी दिखती है। सो इससे क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, सो ये 3 है हमारे वन पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। आगे और भी 2 पार्टी सिस्टम है। 4th वाला है नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज या रिकॉग्नाइज पार्टीज। नेशनल पार्टी का दूसरा नाम है रिकॉग्नाइज पार्टी। सो नेशनल पार्टीज क्या होती हैं? 6% वोट्स ऑफ टोटल। देखो कई पार्टियां चहीती बन जाती है, पूरी देश की लाडली बन जाती हैं कि भाई स्टेट्स को भी वही पार्टी पसंद है, पूरे देश को वही पार्टी पसंद है, तो वो होती हैं नेशनल पार्टीज। सो ये नेशनल पार्टीज कैसे फॉर्म होती हैं? सो 6% वोट्स ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन ऑफ 4 स्टेट्स विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा। सो नेशनल पार्टी कैसे बनती है? जैसे देखो कांग्रेस नेशनल पार्टी है, भाजपा नेशनल पार्टी है, ठीक है, बीएसपी नेशनल पार्टी, ये सारी नेशनल पार्टीज कैसे बनी? तो इनको जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उसमें उनको 6% वोट्स मिले, या तो जब चार राज्यों के असेंबली इलेक्शन, मतलब जो राज्यों में इलेक्शंस होते हैं उनमें 6% वोट मिले, और ये लोग कम से कम 4 सीट्स जीत पाए लोकसभा में, तो ये नेशनल पार्टी बन जाते हैं। सो कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कब बनती है? जब इसको 6% वोट मिलता है लोकसभा इलेक्शन में, या तो असेंबली इलेक्शन 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट मिलता है, या तो वो 4 सीटें कम से कम जीतती है लोकसभा में। ठीक है, सो इन कंडीशंस के अंतर्गत वो पार्टी नेशनल पार्टी या रिकॉग्नाइज पार्टी हो जाती है। सो इनके फायदे क्या हैं? एक नेशनल पार्टी बन जाए तो क्या फ़ायदा है? सो आफ्टर गेटिंग टैग ऑफ नेशनल पार्टी, जब उन पर नेशनल पार्टी का नाम जुड़ जाता है कि ये नेशनल पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, सो दे गेट ऑफिस, उनको अपना ऑफिस मिलता है, एंड परमानेंट पार्टी सिंबल एक्सेट्रा, उनको अपना परमानेंट पार्टी सिंबल भी मिलता है। जैसे भाजपा का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, तो ये मतलब ये लोग नेशनल पार्टीज हैं। ठीक है, सो इन्हें ऑफिस भी है और इनका पार्टी सिंबल भी है। फिर स्टेट पार्टीज भी होती हैं। स्टेट पार्टीज मतलब रीजनल पार्टी, एक पर्टिकुलर रीजन की पार्टी। ठीक है, जैसे अभी कुछ पार्टीज होती हैं जो बहुत फेमस होती हैं अपने स्टेट में, मतलब जैसे गुजरात में कोई पार्टी है बहुत, अपने स्टेट में ही नाम है, सो वैसी होती हैं। सो स्टेट पार्टीज रीजनल पार्टी। 6% ऑफ वोट्स ऑफ 6% ऑफ वोट्स ऑफ टोटल वोट्स इन इलेक्शन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको पावर में आने के लिए कितना चाहिए? 6% वोट चाहिए असेंबली इलेक्शंस में। जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसमें 6% वोट्स चाहिए, और इन्हें जो लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होता है उसमें कम से कम 2 सीट्स जीतनी पड़ती हैं। 6% ऑफ वोट्स ऑफ टोटल वोट्स इन इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस उसमें 6% वोट्स जीतने हैं, और विनिंग एटलीस्ट 2 सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और 2 सीट्स तो कम से कम इन्हें जीतनी है। ठीक है, अच्छा, अभी चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती हैं? मतलब अच्छा, ये जो हमने पार्टीज डिस्कस की 5 तरह की पार्टीज, सो ये आपकी एनसीईआरटी में सारी पार्टियों को डिटेल में लिखा गया है। ये देखें पेज नंबर 80 पे है। ये देखें इंडियन नेशनल कांग्रेस बीजेपी है, फिर बहुजन समाज पार्टी है, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, उसके बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी। सो ये कुछ पार्टियां लिखी हुई हैं, एक आप खाली गो थ्रू कर लेना, एक बार रीड कर लेना। ठीक है, सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेना इनके कि भाई क्यों, बहुत इजी लैंग्वेज है कि ये पार्टियां कब पावर में आई, किसने इसे बनाया, सो वैसे ही एक आप रीड कर लेना। अच्छा, अब चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ये पॉलिटिकल पार्टीज को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? फर्स्ट, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, द पावर लाइज इन फ्यू लीडर्स एट टॉप। मतलब इनमें अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होती है, मतलब कुछ ही लोग पार्टी के अंदर होते हैं जो पावरफुल होते हैं और पता होता है कि इन्हीं को ही टिकट मिलेगा।
सो लैक ऑफ इंटरनल, इनमें खुद में ही अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब पार्टीज के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है, और कुछ ही लीडर्स जो टॉप लीडर्स हैं सारा पावर उन्हीं के हाथ में होता है, दूसरे मतलब ऐसे ही मतलब जो बाकी पार्टी मेंबर्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। टॉप पार्टी पोजीशन आर कंट्रोल्ड बाय, जो पार्टी की टॉप पोजीशन होती है, टॉप पार्टी पोजीशन आर कंट्रोल्ड बाय वन फैमिली। मतलब ऐसा होता है कि भाई जो टॉप पार्टी पोजीशन होगी, मतलब जो सबसे ऊपर वाली पोजीशन होगी पार्टी की, भाई सेक्रेटरी की हुई या मेन अध्यक्ष की हुई, जो भी इनकी टॉप पार्टी का जो मेन पर्सन होगा ना वो फैमिली में से ही होगा, ऐसे समझ लो डायनेस्टिक सक्सेशन। भाई उसका पिता अध्यक्ष था तो उसका बेटा भी अध्यक्ष बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा। सो जो टॉप पार्टी पोजीशन है वो तो एक ही फैमिली के हाथ में रहती है, उसे कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। ठीक है, और क्या है, थर्ड चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने। तीसरा चैलेंज है द पार्टी नॉमिनेट अ कैंडिडेट हु कैन रेज अ लॉट ऑफ मनी, समटाइम्स इवन क्रिमिनल्स। कई बार पार्टियां ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स खड़े कर देती हैं जो कि पैसे वाले कैंडिडेट्स खड़े कर देती है, तो पैसे के चक्कर में वो क्रिमिनल्स भी खड़े कर देती है। भाई जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पार्टी को दे पाए वैसे कैंडिडेट्स के चक्कर में क्रिमिनल्स भी खड़े कर देती है। फोर्थ, पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंग चॉइस टू वोटर्स, मीनिंगफुल चॉइस। पार्टीज जो हैं वो वोटर्स को कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं देती है, मतलब कोई आप देखें, हमको जिसे चुनना होता है ना बुरे में से और बहुत बुरे में से चुनना होता है, मतलब सब अच्छी पार्टियां तो हैं ही नहीं, आप ऐसे समझ लो, ये भी बुरी लगेगी ये भी बुरी लगेगी, सो कोई मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, मतलब आप सबसे बुरों में से चुनते हो, जब आप वोट करने जाते हो तो सबसे बुरों में से हम चुनते हैं, ऐसा ही समझो, क्योंकि हर पार्टी का नाम किसी ना किसी काम में खराब आप सुनते ही हो कि ये पार्टी इसमें ये पार्टी इसमें। सो पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स, हमारे पास कोई ऐसे ऑप्शंस ही नहीं है अच्छे। देयर इज़ वेरी लेस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन देम, मतलब सबका एक ही है, पैसा कमाना है सबको। ठीक है, पावर चाहिए और पैसा कमाना है। ठीक है, जनता जाए भाड़ में। सो ये 4 चैलेंजेस हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही हैं, और देखा जाए तो हम लोग भी फेस कर रहे हैं इनके चक्कर में। ठीक है, सो चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी है। अब हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज को क्या बदलाव की ज़रूरत है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमें एज अ कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज या एज अ गवर्नमेंट टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। So first, constituent prevent MPs, MLAs from changing parties because many representatives were indulged in defection to become minister or for cash rewards. Now, if they do this, they lose their seat. So क्या steps ले रही है सरकार पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए या सुधारने के लिए। So पहला कदम उठाया है हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक नियम बनाया है एमपीज और एमएलएस के लिए। एमपी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये चीज़ें आप डिटेल में मेरे ख्याल से 7th में ये सब पढ़ा है आपने। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एमपीज और एमएलएस को रोकता है पार्टीज बदलने से। पार्टी क्या करते हैं, एमपीज एमएलएस लड़ते एक पार्टी से हैं और फिर वो जीत जाते हैं तो एंड टाइम पे दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, चुनाव के टाइम पे जीतने वाली पार्टी में शामिल हो जाते हैं। सो इससे क्या होता है, धोखा हो जाता है दूसरी पार्टी के साथ। सो ये बिल्कुल ऐसे, और सामने वाली पार्टी उनको पैसा देती है बहुत सारा, ये करने के लिए पैसा देती है। सो इसीलिए इससे क्या होता है, एक देश में मतलब कुछ फिक्स नहीं रहता है, मतलब सीधा सीधा लालची हुई ना, आप एक पार्टी ने आपको इलेक्शन में खड़ा किया और एंड टाइम पे उस पार्टी को छोड़ के आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो रिवॉर्ड्स के लिए। डिफेक्शन यहाँ एक वर्ड है, डिफेक्शन मतलब एक पार्टी को धोखा देके एंड टाइम पे दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना। सो यहाँ आपकी एनसीईआरटी में डिफेक्शन का जो है डेफिनेशन है पेज नंबर 85 पे। व्हाट इज डिफेक्शन?
So changing party allegiance from the party on which a person got elected to a different party, मतलब पार्टी बदल देना, जिससे आप लड़ने चले थे वो पार्टी एंड टाइम पे बदल देना. सो दैट इज कॉल्ड डिफेक्शन. सो अभी कोशिश की जा रही है कि डिफेक्शन रोकें, और अब मतलब सजा दी जाती है, ऐसे मतलब कुछ रद्द कर दिया जाता है, कुछ ऐसा होता है. सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर दैट कैंडिडेट्स कंटेस्ट मस्ट फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस. सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया है कि जो भी खड़े हो रहे हैं चुनाव लड़ने, उनको अपनी सारी जायदाद के बारे में, जितने भी उन पे केसेस चल रहे हैं उसके बारे में सारी डिटेल जमा करनी है. जो इलेक्शन कमीशन है, थर्ड इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है कि कंपलसरी है पार्टीज के लिए कि वो द इलेक्शन कमीशन हैज पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग कंपलसरी फॉर पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स. इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है कि पार्टीज को अंदर भी इलेक्शंस करने हैं. जैसे मैंने नहीं बोला आपको कि पार्टियों के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, कोई मतलब खाली टॉप पोजीशन पे हमेशा कुछ गिने चुने फेमस, मतलब गिने चुने उनके परिवार वाले लोग ही होते हैं. सो इलेक्शन कमीशन ने कंपलसरी किया है कि आपको अपने पार्टी के अंदर भी इलेक्शन करने हैं और आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स भी शो करने हैं हर उसके, कि भाई पैसे के बेसिस पे तो कुछ नहीं हो रहा है. पर ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब हमारा देश है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब चलता है. तो ये हुए स्टेप्स कि भाई हम पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. सो ये 3 स्टेप्स आप ले सकते हो कि उनमें सुधार आया है. ठीक है. अब लास्ट, एज अ कंट्री या एज अ सिटीजन, व्हाट आर द सजेशंस फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज. क्या सजेशंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के इम्प्रूवमेंट के लिए. सो सजेशंस फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज: law should be made to regulate internal affairs of political parties. They form an independent authority that solve party disputes. देखो, लॉ बना देने चाहिए कि भाई इनके जो अंदर के भी जो प्रॉब्लम्स हैं, अंदर के भी जो मसले हैं, वो सॉल्व करने के लिए कानून बनाने चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर पॉलिटिकल पार्टीज बहुत प्रॉब्लमेटिक है. और लॉ, दे फॉर्म एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दैट सॉल्व पार्टी डिस्प्यूट्स. एक ऐसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना देनी चाहिए जो इनके पार्टी के ही सारे मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सुलझाए, क्योंकि पार्टियां अंदर ही अंदर भी लड़ झगड़ के अपने महत्व के लिए कुछ भी करती हैं. मतलब आम आदमी भाड़ में जाए, वो खाली हर कोई अपना फायदा सोचता है. पार्टी शुड गिव 1/3 टिकट्स टू वुमेन एंड 1/3 टॉप पोस्ट ऑफ पार्टीज मस्ट बी रिजर्व फॉर वुमेन. पार्टी को एज अ होल, मतलब कैंडिडेट्स, 1/3 कैंडिडेट्स वुमन को खड़ा करना चाहिए और 1/3 पोजीशन, टॉप पोजीशन औरतों के लिए ही रखनी चाहिए. गवर्नमेंट शुड फंड दिस पार्टीज टू फाइट इलेक्शन. गवर्नमेंट को खुद पैसा देना चाहिए. पार्टियां क्या करती हैं, पैसे की कमी की वजह से क्रिमिनल्स तक को खड़ा कर देती हैं इलेक्शन में. सो ऐसा ना करें ये पार्टियां, सरकार को ही इन पार्टियों को पैसा देना चाहिए, और पैसा इस हिसाब से देना चाहिए कि पिछले चुनाव में इनको वोटिंग कैसे हुई थी. तो अगर ज़्यादा वोटिंग हुई थी तो ज़्यादा पैसा, कम वोटिंग हुई तो कम पैसा. सो गवर्नमेंट शुड फंड दीज पार्टीज टू फाइट इलेक्शन. द फंडिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड इन लास्ट इलेक्शन. सो ये सारी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को हम एज अ होल वी कैन सजेस्ट दैम. ठीक है. सो पहला है कोई लॉ ऐसे बनने चाहिए जिसमें उनके अंदर के प्रॉब्लम सॉल्व हों. 1/3 टिकट वुमन को, 1/3 टिकट वुमन के लिए रिजर्व रखनी चाहिए. टॉप पोस्ट भी वुमन के लिए रिजर्व रखनी चाहिए. गवर्नमेंट को ही फंडिंग करनी चाहिए इन पार्टीज की. ठीक है. सो विद दिस स्मॉल लिटिल चैप्टर एंड्स हियर. बहुत ही छोटा सा चैप्टर था एंड वेरी लिटिल चैप्टर. आप खाली सारी पार्टीज के बारे में एक बार रीड कर लेना जो मैंने आपको बोला था. इस चैप्टर में डेफिनेशंस ज़्यादा आती है. ठीक है. जैसे मैंने आपको डिफेक्शन दिखाया, वैसे डेफिनेशंस और भी अगर ऐसे ग्लॉसरी में ऐसे आपको डेफिनेशंस दिखे, जैसे यहाँ दिखी, सो ऐसे कोई और आपको डेफिनेशन दिखे, जैसे ये एफिडेविट है. ठीक है. असाइंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर वेयर अ पर्सन मेक्स अ स्वान स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल इंफॉर्मेशन. मतलब एक डॉक्यूमेंट जो कि आप सबमिट करते हो. फिर इसके अलावा डेफिनेशंस खास आती हैं इस चैप्टर में. और सारी पार्टीज के बारे में एक बार गो थ्रू कर लेना, छोटा छोटा है सब कुछ.
सो जस्ट ये है रूलिंग पार्टी। व्हाट डू मीन बाय रूलिंग पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स गवर्नमेंट, ठीक है, जो पार्टी जिसकी सरकार है वही रूलिंग पार्टी। फिर पार्टीसन क्या है? अ पर्सन हु स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी ग्रुप और फैक्शन। पार्टीसनशिप इज मार्क्ड बाय टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनेबिलिटी टू टेक अ बैलेंस व्यू ऑन एन इशू। पार्टीसन का मतलब एक कोई भी इंडिविजुअल जो एक पार्टी का है, मतलब पार्टी का बहुत ज़्यादा पार्टी से कमिटेड है, मतलब पार्टी से वफादार है, तो उसे हम पार्टीसन कहते हैं। पार्टीसन जो ऐसा पर्सन जो कि एक पार्टी से बहुत वफादार है, ठीक है। मैं पार्टीसन मतलब भले पार्टी फुल गलत करे तो भी आप उसकी गुणगान गाओ, ठीक है। आपकी पार्टी पूरी गलत हो, कुछ भी हो, पर आप उसी के ही गुणगान गाओगे, उसे पार्टीसन कहते हैं। सो पार्टीसनशिप क्या है? इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनेबिलिटी टू टेक अ बैलेंस व्यू ऑन एन इशू। मतलब आप तो भी अपनी पार्टी का ही साइड लोगे और आप कुछ बैलेंसिंग के हिसाब से बात ही नहीं करोगे, आप पक्षपात ही करोगे, ठीक है। सो पार्टीसन मतलब एक पार्टी के प्रति फुल प्यार किसी कैंडिडेट का, ठीक है। सो आई एम एंडिंग माई चैप्टर हेयर, वेरी लिटिल चैप्टर, जस्ट गो थ्रू द नोट्स जो मैंने दिए हैं, मेक दैम, देन प्रिपेयर डेफिनेशंस जो मैंने कही हैं, एंड देन रीड अबाउट दोज पार्टीज जो 6-7 दी हुई हैं आपके एनसीईआरटी में, एंड योर चैप्टर इज प्रिपेयर्ड। थैंक यू।